हेलो स्टूडेंट। हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है नहीं आ सर। रही? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बहुत कम बच्चों ने, मुझे लग रहा है सारे बच्चों ने जो है होमवर्क नहीं किया है। जिसने नहीं किया है, जिसका पीडीएफ नहीं आया है, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं क्या? इसमें आ गया है थर्टी वन स्टूडेंट का, यहाँ पे जो है आ गया है। लेक्चर में 24 है। क्या बोल रहा है? लेक्चर में 24 स्टूडेंट्स। लेक्चर क्या? वो सर ऐसा बोल रहा था कि लेक्चर में 24 स्टूडेंट्स हैं। टोटल तेरी क्लास में 24 ही है क्या? नहीं सर सर, अभी 38 24 के है वैसा। आसपास है। अभी 24 है, वैसा बोल रहा हूँ सर। अभी सारे नहीं आए। चेक कर रहा हूँ, पता तो लग जाएगा। दो चारों को बाहर करूंगा तो फिर पता लग जाएगा जो है। ओके, इसमें है मीनाक्षी तिवारी। कौन है भाई ये? मीनाक्षी तिवारी किसका नाम है? फोरम कौसा, तेजश्री, कृषांक, रुद्रा पटेल। सेल आ गया क्या? अरे सेल आ गया क्या? मिस का मिस का मैंने तुम्हारा पीडीएफ नहीं देखा। अभी मैं आपको बाहर करने वाला हाँ हूँ। सर, एक्चुअली मैंने विश्वजीत सर को मैसेज किया था कि मैं शाम को सेंड करूंगी। सब बच्चों ने टाइम पे कर दिया और आपने क्यों नहीं किया अभी तक? सर फोन नहीं है मेरे पास पीडीएफ खींचने के लिए। और प्रथम पटेल, तेरा भी नहीं दिख रहा भाई। अरे सर, मैंने फोटो भेजे तो है। दूसरे नंबर का ही है मेरा ग्रुप में। फोरम फोरम कहाँ है? मिला सर, मिला हाँ सर। बेटा, हाँ बेटा मिल गया। श्रेय श्रेय है या चला गया? श्रेय बेटा है? सर श्रेय को अंदर चलो, वो वेटिंग रूम में। श्रेय बोल तो रहा है, श्रेय तो है अंदर। अब आया। ये कौन है? श्रेय का ही तो नंबर है ये। अंदर कौन है?
अरे सर आपने अभी तो लिया उसको अंदर। ओके, श्यामा पटेल, ठीक है। सिद्धांत, सिद्धांत भी, सिद्धांत बाहर है। ओके, खुरम ये कहाँ से किया, कहीं से नकल उतारी क्या? खुरम ये नकल उतारी क्या कहीं से? प्रियांशी, प्रियांशी तुम्हारा क्या है कॉपी, तुम्हारा पीडीएफ का है? प्रियांशी पीडीएफ का है? जिसका नहीं आया वो विश्वजीत सर उसके पेरेंट्स को बोल देंगे, मैं उसका नाम लिख के दे देता हूँ। सेल अब दे रहा है, मतलब सेल ने किसी की पीडीएफ को कॉपी कर लिया क्या? सेल ने किसी की पीडीएफ कॉपी कर ली क्या? अब आ रही है। नहीं सर, वो भूल गया था भेजना। यार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि तूने मोबाइल ही नहीं खोला होगा। प्राची, प्राची का है या नहीं है पहले ये बताओ। प्राची है बेटा? प्राची, अगर तुम्हारा पीडीएफ तो उसमें ग्रुप में मुझे बताओ सर ये है करके पीडीएफ, जल्दी से उसका रिप्लाई दो, नहीं तो मैं एक तुम्हारा नाम भी भेज देता हूँ अभी। प्राची का पीडीएफ भी नहीं दिख रहा है इसमें। कैसे चलेगा बच्चों? प्राची का नाम भी भेज देता हूँ, मतलब आप लोग होमवर्क ही नहीं किए हुए हैं। कुछ इतने बेवकूफ बच्चे हैं जो मतलब होमवर्क ही नहीं किए हैं। ये इसीलिए दिए गए थे कि आप लोग कम से कम इसको सॉल्व करें और कुछ ना कुछ आप लोगों के माइंड में बने। लेकिन कुछ बच्चे इतने मूर्ख हैं जो बिल्कुल भी अभी तक नहीं किए हैं। और कौन है? ध्येय पटेल, ध्येय पटेल मेरी आवाज आ रही क्या? अरे ध्येय पटेल, आवाज आ रही बेटा या नहीं आ रही, ये तो बता। लेफ्ट हो गया शायद है। ठीक है, ध्येय पटेल का भी पीडीएफ नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। ओके, चलो जो भी है वो आपके पेरेंट्स से बात कर लेंगे, बाकी उसमें मेरा कोई रोल नहीं है ज्यादा।
ठीक है ना। तो गाइस चलिए, मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग अल्काइल और अराइल हैलाइड, जहां तक मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था आप लोगों को, वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि बच्चों की हम लोग जो है किसी चीज को जो है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड के बारे में आपको पढ़ाना है। तो सर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने लास्ट टाइम तक जहां तक पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड। देखिए सबसे पहली बात तो गाइस मैं आप लोगों को एक टर्म इसमें बता देता हूं सर, ये रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड को कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले सर आप लोगों के पास इस तरीके से ये कोई एक बेंजीन रिंग होता है, और इस पे आप लोग देखते हैं कि ऑलरेडी एक्स वाला कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, एक्स वाला कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, एक्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बेंजीन रिंग को डोनेट करने के लिए। अगर बच्चों में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप लोग कैसे बनाते हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐसे यहाँ से डोनेट करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड सर जस्ट इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। जब भी सर यहाँ पे ये एक्स इसके ऊपर आ जाएगा और सर ये ऐसे, और ये वाला डबल बॉन्ड सर इसके ऊपर आ जाएगा, तो बच्चों आगे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ से ऐसे डोनेट करेगा और सर ये वाला ग्रुप इसके ऊपर ठीक ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे, और सर जी ये एक्स और यहाँ पे ये फिर से पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और सर आप देख रहे हैं फिर से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे शिफ्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड सर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ये ऐसे बन जाएगा, देख लीजिएगा बहुत बहुत सिंपल सी बात है। मैं बच्चों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ, और लास्ट में क्या होगा सर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये फिर से ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, आप देख सकते हैं एक्स बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं, देखिए बेंजीन, सपोज ये कोई एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे बच्चों अगर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ये 1 2 3 4 ऐसा है, और ये 5 और ये 6 हो जाएगा। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर कोई ग्रुप एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूंगा 1 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, ये एक्स है तो इसके सेकंड पोजीशन पे अगर ये लगा हुआ है तो इसको 1 2 या इसको बोलते हैं ऑर्थो वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। मतलब बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में जो पहले नंबर का ग्रुप लगा रहता है इसको ऑर्थो बोला जाता है। सपोज सर इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं आप लोगों से बोलूं यहाँ पे कि सर यहाँ पे इसके ठीक ये एक्स है और एक ग्रुप ठीक यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है 1 2 3, तो 1 3 पोजीशन पे जो ग्रुप लगा होता है तो बच्चों उस ग्रुप को बोला जाता है मेटा ग्रुप। क्या बोलते हैं सर उसको, मेटा। समझ रहे हैं ना, इस एक्स के रिस्पेक्ट में ये वाला ग्रुप आपका मेटा पे है। सर एक और लास्ट पोजीशन में बता देता हूँ आपको, 1 2 3 4, तो आप क्या बोलेंगे सर, अगर कोई ग्रुप 1 4 पोजीशन पे लगा होता है तो आप इसको बोलते हैं पैरा ग्रुप। तो ऑर्थो का मतलब 1 2 वाला, और पैरा का मतलब 1 4 वाला, और मेटा का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, 1 3 वाला ग्रुप आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, से यस और नो। मतलब सर 1 2 वाला Yes, sir. आपका ऑर्थो हो जाएगा, 1 3 वाला आपका मेटा हो जाएगा, 1 4 वाला आपका पैरा हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि सर आप देख रहे हैं जब भी मैंने इस बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, देखिए जरा इसको, जब भी मैंने, आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के बाद क्या इसमें चेंजेस आए देखिए। तो देखिए जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक तो इसके 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, एक तो सेकंड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एक आपका फोर्थ पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है सर बेंजीन के, एक तो सर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है सर, अगर कोई सपोज आपने ये कोई एक्स ग्रुप लगाया
तो आप देख रहे हैं कोई अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव आपके पास है, इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब बच्चों कहने का ये मीनिंग है कि सर अगर सपोज आपके पास कोई ई पॉजिटिव ग्रुप है और ई पॉजिटिव का इलेक्ट्रोफाइल इसका नाम होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल होने का ये मीनिंग हो गया कि ये सामने वाले, तो आपका ये जो क्लोरो जो एक्स बेंजीन के साथ ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या करेगा बच्चों, ठीक उस इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन से अटैक करेगा या तो उसके ठीक पैरा पोजीशन से अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है सर क्या? पैरा वो समझाओ ना सर, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन का मतलब ये हो गया कि अगर आप देख रहे हैं फोर्थ पोजीशन है ना रिंग के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज है तेरा, और बेटा इधर फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे भी है। तो आप देख रहे हैं अगर ई पॉजिटिव चार्ज को आप रिएक्शन कराओगे तो या तो ये इस अपने ऑर्थो से अटैक करेगा या हम लोग क्या बोलेंगे पैरा से अटैक करेगा। तो दो पोजीशन से अटैक कर सकता है, या तो सर आप बोलेंगे सीधे ऐसे इसके एक्स के रिस्पेक्ट में आप एस को ई लगा देंगे, और या तो सर आप दूसरा कहाँ पे लगाएंगे सर, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ई इसके पैरा पोजीशन पे लगा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? अरे बात समझ में आई बेटा सभी को, हाँ या ना बोलो सबके सब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो सर या तो आप बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज ये वाला ऑर्थो पे लग जाएगा या पैरा। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों जो भी कोई भी हेलो एरिन्स होता है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा से अटैक करता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोला जाता है इसको। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं सर ऑर्थो पोजीशन से इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और पैरा पोजीशन से सर इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप के नाम से भी इसको जानते हैं। सर या तो ये इसके ऑर्थो पोजीशन से अटैक कर सकता है या तो सर जी ये इसके पैरा पोजीशन से अटैक कर सकता है। तो देख लीजिएगा जब भी कोई भी कंपाउंड या तो ऑर्थो से अटैक करेगा सर या इसके पैरा से अटैक करेगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं। देख लीजिएगा, समझ में आई बात क्या? ठीक है ना सर? तो ये इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सर आप किसी को भी अगर यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, सपोज आपने बच्चों यहाँ पे क्लोरोबेंजीन दे दिया, तो अब आपने क्लोरोबेंजीन दे दिया, क्लोरोबेंजीन के साथ करो में आपने कोई एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, तो ये क्लोरोबेंजीन दो टाइप के ही कंपाउंड बना सकता है, या तो आपके ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और सर या तो इसके ये पैरा पोजीशन पे लग। तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बेटा सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो रे हाँ या ना? बोलो बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, तो sir. तो बहुत बहुत सिंपल सी बात सर मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन सर एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक हमारे पास एक रिएक्शन होता है ना, एक होता है सर डॉज प्रोसेस। तो डॉज प्रोसेस में रिएक्शन थोड़ा अलग टाइप की होती है, ठीक है ना? एक होता है सर डॉज प्रोसेस। सर ये डॉज प्रोसेस में हमारे पास रिएक्शन थोड़ा सा अलग टाइप की होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पहले भी बता दिया है शायद, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये एक क्लोरोबेंजीन होता है और क्लोरोबेंजीन को हम लोग जब भी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं 6 to 8% NaOH इसमें हम लोग इसका लेते हैं और 300 atm प्रेशर सर आप लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, OH माइनस पे अटैक करता है, OH माइनस ग्रुप यहाँ से अटैक करता है बच्चों।
तो ये OH माइनस ग्रुप क्या करता है सर, यहाँ पे इसको इस कार्बन पे अटैक करता है, ये देखिए ठीक इस कार्बन पे अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है। तो सर यहाँ पे आपका ये आपका सीधे के सीधे OH ग्रुप इस तरीके से बन जाता है। तो आपका जो है डॉस प्रोसेस में सर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आई बात क्या सर, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। या सर आप इसी रिएक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए ये आपका वही मैंने क्लोरोबेंजीन दे दिया, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, कोई भी बात नहीं है सर, वही आपका NaOH लेना है, 6 to 8% आपको यही रिएक्शन करवानी है और 300 atm प्रेशर पे। तो यहाँ से बच्चों क्या निकलेगा, OH माइनस, बस OH माइनस ठीक इस कार्बन पे अटैक कर देगा ये, और ये इसको यहां से बाहर निकाल देगा। OH माइनस सर ठीक इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा, जो कि बहुत बहुत सिंपल तरीके से ये इसका आंसर बन जाएगा। देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। कोई भी ग्रुप ले लीजिएगा सर वो आप। प्रोसेस का नाम क्या बोला आप? डॉस प्रोसेस, DOW और कॉमा लगाइए, फिर S करिए, इसको डॉस प्रोसेस ऐसे लिखते हैं। सर तो ये NO2 का आ जाएगा। NO2, अच्छा सॉरी NO2 लगा रहेगा, NO2 पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। सर ये सिर्फ हैलाइड को ही मतलब रिप्लेस करेगा ना? या ये इसके नेम रिएक्शन है, ये आपके बोर्ड में भी आ सकता है। NO2 हो जाएगा सर, ये आपका वही NaOH के साथ रिएक्शन कराना है, 6 to 8% हो जाएगा सर, 300 atm के साथ इसको यूज करवाएंगे सर, और ये OH माइनस ऐसे अटैक करेगा इस पे, और सर ये इसको यहां से बाहर निकाल देगा। OH इधर और ये NO2 बच्चों इधर लग जाएगा, और ये वाला NO2 ग्रुप बच्चों यहाँ पे लग जाएगा। तो देख लीजिएगा सर, ये भी आपका डॉस प्रोसीजर की रिएक्शन के बेस पे ही बन रहा है, कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। देख लीजिएगा, समझे या नहीं समझे, ये बोर्ड में भी आ सकता है आप लोगों को, ठीक है गाइस। चलिए अब देखिए सर, वही मैं आप लोगों को एक और रिएक्शन इसमें बता देता हूँ, नाइट्रेशन। बच्चों बेसिकली नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में हम लोग बेसिकली नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट इसमें यूज करते हैं। और बच्चों ये नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है, नाइट्रेटिंग एजेंट आपका होता है HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, अराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ये आपका अराइल हैलाइड है, समझ रहे हैं ना सर, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अराइल हैलाइड हो जाएगा। तो आप देखिए जरा यहाँ पे, तो आप लोग एक बात बताओ, जब आप H2SO4 क्या है सर, एक एसिड है, क्या है बच्चों, एसिड है। जब भी आप इसको हीट करोगे तो ये H प्लस देगा नहीं देगा, बताओ। H2SO4 है तो सर ये क्या कर देगा, आपका H प्लस आयन को दे देगा, ठीक है ना। अब देखो इस HNO3 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या मैं, देखो HNO3 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, HNO3 लिख सकता हूं क्या, देख लीजिएगा, है ना। ये O2N और ये HNO3 है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से जो H प्लस यहाँ से निकला, ये इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है सर, ये इस पे अटैक करेगा। तो बच्चों ये N हो जाएगा और यहाँ से ये OH2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सर जी ये यहाँ से इसको एज ए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर देगा। तो सर ये O2N पॉजिटिव, तो ये इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब जाके ये इलेक्ट्रोफाइल बच्चों इस सामने वाले अराइल हैलाइड ग्रुप पे अटैक करेगा। अराइल हैलाइड मतलब कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है, मैंने X ले लिया है, ठीक है ना। अब जाके सर आप लोगों को क्या करना है, अब देखो, अब आपको कर्व में क्या देना है, लिखना है HNO3 और H2SO4 लिखना है। तो HNO3 और H2SO4 को जब मिक्स करेंगे तो अटैक कौन करेगा, ये वाला निकलेगा यहाँ से, समझ रहे हैं ना। तो सर या तो ये इसके ऑर्थो से अटैक करेगा, ये कहां से अटैक करेगा, पैरा से अटैक करेगा। तो ओनली बच्चों यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट बने, देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है क्या सबको, क्या बोल रहा हूं मैं, या तो सर इसके ऑर्थो से ही अटैक करेगा या तो पैरा से अटैक करेगा।
तो या तो सर यहाँ इस पोजीशन पे x लग जाएगा या इस पोजीशन पे आपका x लग जाएगा। समझा या नहीं समझा, बोलो रे बच्चों। NO2 सर दोनों पोजीशन पे आएगा ये लास्ट वाले में? हाँ हाँ दोनों बनेंगे ना, पॉसिबिलिटी दोनों की है। समझ रहे हैं क्या? देख लीजिएगा, बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वाला एक और देखिए सर, एक और हम लोग लेते हैं सर यहाँ पे एक क्या रिएक्शन है सर, यहाँ पे ब्रोमिनेशन की रिएक्शन लेते हैं। ब्रोमिनेशन क्या होता है सर? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ब्रोमिनेशन क्या होता है सर? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, ये आपका Br2 ग्रुप प्लस FeCl3 के प्रेजेंस में होता है। ये Fe3Cl3 एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप। सर जी यहाँ पे आपने X ग्रुप को ले लिया है, X को ले लिया है, और सर आपका यहाँ पे ब्रोमीन Br ले लीजिएगा, और ये कर्म आप इसको FeCl3, ये खाली एसिड है, एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। तो सर ये क्या करेगा, ये इस या तो इसके ऑर्थो से अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, या सर इसके पैरा से अटैक करेगा। दो ही पोजीशन हो सकती है। तो आप बोलेंगे एक तो ऑर्थो वाला ग्रुप बन जाएगा, और बच्चों दूसरा कौन सा वाला बन जाएगा? दूसरा सर आपका पैरा वाला ग्रुप बन जाएगा। तो ऑर्थो पैरा वाले दो टाइप के ग्रुप सर इसके केस में बन गए हैं। देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। समझ रहे हैं क्या? तीसरे टाइप की रिएक्शन देखिए सर, इसमें हमारा होता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन जनरली किसी भी अल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3 की प्रेजेंस में होती। समझ रहे हैं क्या सर? या तो ये इसकी प्रेजेंस में होता है, या सर कोई असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड ये है, और या सर आपके किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस। इन दोनों की प्रेजेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमेशा आपका क्या होगा, अल्का फ्रीडेल क्राफ्ट की रिएक्शन होती है। तो सर सबसे पहले क्या करिए आप लोग इस तरीके से, यहाँ पे बच्चों मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, आप देख रहे हैं इस तरीके से ये X और ये वाला ग्रुप लगा देता हूँ। ये आपका मैंने X लगा दिया, और यहाँ पे मैंने कोई RH ग्रुप ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ द AlCl। अच्छा एक बात बताओ रे बच्चों, ये RH ऐसे टूटेगा नहीं टूटेगा? बताओ, R पॉजिटिव और X नेगेटिव में टूटेगा नहीं टूटेगा? तो हम क्या करेंगे सर, या तो इसके ऑर्थो से इस पे अटैक कर देंगे, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऐसा वाला बना देंगे एक तो, और या सर इसके पैरा से अटैक करवा देंगे। तो पैरा वाला प्रोडक्ट बच्चों ये वाला आप ऐसा बना सकते हैं, देख लीजिए। समझ रहे हैं क्या सर? या तो ये इसके ऑर्थो से बन जाएगा या इसके पैरा से बन जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए सर, बच्चों सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे ऐसे अटैक करेगा, और यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो इसको यहाँ से बाहर निकालेगा बच्चों। तो आप देखिए वही ऑर्थो पोजीशन वाली, इसमें सारी की सारी रिएक्शन सर आपके ऑर्थो और पैरा के ही बेस पे अटैक काम कर रहा है, बाकी इसमें कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देख लीजिएगा, तो ये सर ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट इसके केस में बन जाएंगे। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए।
फ्रीडेल क्राफ्ट की रिएक्शन के बारे में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। इसमें ब्रोमिनेशन वाला है सर, डिफरेंस क्या है? मैं समझा नहीं बेटा क्या बोल रहा है। वो ब्रोमिनेशन आपने इसके पहले करवाया ना, उसमें और फ्रीडेल में डिफरेंस? ब्रोमिनेशन वाले में क्या हो रहा है, ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है। फ्रीडेल में क्या है, ये ग्रुप और ये ग्रुप रिएक्ट कर रहा है। ब्रोमिनेशन में क्या है, लुईस एसिड FeCl3 है, इसमें क्या है AlCl3 है। तो दोनों में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा बेटा, बोल यार। यस सर। देख लो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ओके चलिए सर नेक्स्ट देखिए। तो आप चाहें तो सर यहाँ पे किसी को, क्या बोला बेटा? ठीक है ना। आप चाहें तो बच्चों यहाँ पे इस फ्रीडेल क्राफ्ट की रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे सर आप इसको CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ द AlCl3 के साथ। तो आप देख रहे हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ काम नहीं रहेगा। ये यहाँ पे ऐसे अटैक और इसको यूं बाहर निकाल देना है। ये CH3 हो जाएगा। और सर दूसरा रिएक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो सर यहाँ से ये CH3 हो जाएगा। सर ये CH, तो सर दोनों के दोनों ऑर्थो और पैरा दोनों के दोनों टाइप के रिएक्शन, दोनों के दोनों टाइप के प्रोडक्ट सर इसके केस में बनने को जा रहे हैं। तो बच्चों आपको ये बनाने बहुत बहुत जरूरी है। देख सकते हैं, कोई भी डाउट अगर किसी को आता है पूछ। समझ रहे हैं ना। या मैंने जैसे आपको डॉस प्रोसेस की रिएक्शन बताई थी, तो डॉस में आप देख रहे थे सर इस तरीके से क्लोरोबेंजीन था। ये NO2 ग्रुप था सर जी, ये वाला NO2 ग्रुप था, ये वाला। अब मैंने एक और एक्स्ट्रा NO2 ग्रुप लगा दिया। कोई बात नहीं सर, आपको कोई मतलब ही नहीं, आपका तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड यहाँ पे रिएक्ट करेगा। बाकी आप इसके पीछे कुछ भी लगा दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है बच्चों। वही 300 ATM प्रेशर पे आप इसको डॉस प्रोसेस में कन्वर्ट कराइए। सर जी ये OH- इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा और ये यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। तो ये आप देखिए सर, ये OH ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पे ये NO2 ग्रुप हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आप देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बना नहीं बना बताओ? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो बच्चों इसको एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इस नाम से जानते हैं सर जी इसको, पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। समझे या नहीं समझे बोलो। यस सर। सर कोई डाउट अगर किसी बच्चे को है तो पूछ भी सकता है, सर इसको समझाइए। सर हाँ बेटा। सर थोड़ा डायग्राम अच्छे से करो ना। डायग्राम हाँ सर, थोड़ा अच्छे से करो ना, वो नहीं बराबर दिखता है। ये कौन डायग्राम पता नहीं चलता सर। कौन सा ये वाला लास्ट डायग्राम? वाला किया ना, पिक्रिक एसिड वाला, वो हाँ वापस बनाओ। हाँ यस। ये एक्चुअली ये थोड़ा सा पैड का प्रॉब्लम है ना लिखने का, ग्राफिक। अब तो दिख रहा होगा, है ना। यस सर।
तो सर ये आपका NO2 246 आप देख रहे हैं बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 के रिस्पेक्ट में सर जी आप इसको ऐसे भी कंपाउंड को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इससे पहले बच्चों मैंने आपको सेंडमेयर की रिएक्शन बताई है लास्ट लेक्चर में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। SN1 SN2 की रिएक्शन भी सर मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना। SN1 SN2 की रिएक्शन भी हमने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये चैप्टर आपका जल्दी से खत्म हो जाएगा। आप देखिए सपोज एक रिएक्शन ऐसी है आपके पास, ये मैंने आपका यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लिया हुआ है सर, ये भी मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लिया हुआ है, और आपसे कह रहे हैं कि बच्चों आप जो है इसको वाटर H2O OH2 या वाटर के साथ रिएक्शन करके X बनाइए, एक प्रोडक्ट बनाइए X। तो आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, आप जरा ध्यान से देखिए, वाटर मॉलिक्यूल OH2 या H2O बात एक ही है। तो आपको ये बताना है कि सर यहां से OH माइनस अटैक करेगा, लेकिन OH माइनस किस पे अटैक करेगा, इस वाले ब्रोमीन पे अटैक करेगा या इस वाले ब्रोमीन पे, क्योंकि सर OH माइनस हमेशा कार्बन X बॉन्ड को ही तोड़ता है। जहां भी मैंने आपको लास्ट टाइम पे ही बताया था और हमेशा हमेशा यही बात बताते आ रहा हूं कि कभी भी अगर आपको कार्बन X बॉन्ड जहां कहीं भी दिखाई देता है ना, तो आपको उसको आंख बंद करना है, सीधे ब्रेक कर देना है, सीधे क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। सीधे बच्चों आप लोगों को क्या कर देना है सर, ब्रेक कर देना है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएंगे सर, ये मैंने 1 वाला ब्रोमीन लिया हुआ है, ये 2 वाला, इन दोनों में से बच्चों कौन सा वाला कार्बन Br बॉन्ड टूटेगा, सोच लो, माइंड पे जोर लगाओ, फिर मुझे बताओ। ओके, और किसको पता है, जल्दी करो। ओके, सब लोग बताओ भाई। सोच समझ के बताइए जल्दी से। ओके ओके, प्रथम साथ तू बता बेटा, कौन सा वाला टूटेगा। सर फर्स्ट वाला। अच्छा चल, तूने फर्स्ट वाला बोला, बाकी बच्चों का क्या आंसर है, बस 4 ही लोग पढ़ रहे हैं क्या, बाकी लोग काय को पढ़ रहे हैं, इससे बढ़िया ज्वाइन ना ही करें तो सही है बेटा, बताओ भाई। बाकी लोग, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना फिर ज्वाइन करने का, बताओ खाली समय क्यों वो कर रहे हैं। माही पटेल, माही पारिक, आप बताओ। माही पारिक आप बताओ।
ओके गाइस, 1 मिनट है, लाइट चली गई है तो इसलिए मुझे जो है, चलिए मैं, कोई बात नहीं सर, यहाँ पे बना के रख देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है उसमें, कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये यूं ऐसा बनाया था, वैसे ही बनेगा बच्चों जैसा मैंने पहले बनाया था। ये बी आर है और ये भी सर आपके पास एक बी आर है, ये 1 है, ये 2 मान के चलो, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को आप रिएक्शन करा रहे थे। मैंने आपको बताया OH माइनस को यहाँ से रिएक्ट कराना है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन सा OH माइनस अटैक करेगा, है ना, कौन सा OH माइनस यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने ही जो है बताया मुझे, ऐसा आप बताओ कौन सा वाला करेगा। सर फर्स्ट। ओके, इसको क्यों तोड़ेगा ऐसा, कॉज तो बताओ, कुछ कारण तो बताओ यार। सर ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए। ओके चलो देखता हूं मैं, प्रथम साथ तू बटा बेटा, इसको फर्स्ट वाले को काय को तोड़े। सर वो फर्स्ट वाले के साथ नंबर ऑफ अल्फा आइटम्स कम है, तो सर वो लेस स्टेबल बॉन्ड होगा तो जल्दी टूट जाएगा। यार जब, यार तो जो मोर स्टेबल है तो मोर स्टेबल वाले को टूटना जल्दी चाहिए ना भाई, कार्बोकैटायन वही तो फास्ट बनता है जो मोर स्टेबल होता है। रिद्धि आप बताओ। सेकंड होगा। अरे बच्चों एक बात बताओ, चलो इसको तोड़ दो, इसको तोड़ो, मान के चलो सर, दोनों को तोड़ के देख लो ना, याद थोड़ी ना करना है यार मुझे, हमें क्या पता सर कौन टूटेगा, हमें तो चेक करना है बस कौन सा टूटेगा। इधर देखो, ये अगर यहाँ पे टूट जाएगा और अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इधर देखो, एक बात बताओ रे बच्चों मुझे, यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है बताओ। अरे इन दोनों में कौन सा वाला कार्बोकैटायन बच्चों ज्यादा स्टेबल है, ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा। सेकंड वाला कहाँ से आया यार, कैसा बेवकूफ है भाई, इस हाँ कार्बोकैटायन में नहीं देख रहा है सर, इस बेंजीन रिंग का रेजोनेंस भी है। अरे सर इस कार्बोकैटायन में इस बेंजीन रिंग का रेजोनेंस भी है, तो स्टेबल, तो ये वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो सर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे तभी तो OH माइनस अटैक करेगा बच्चों, तभी तो ये OH माइनस अटैक करेगा, नहीं समझे क्या। तो सर यहाँ पे रेजोनेंस है, तो सर जी अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग सीधे अब जाके इसको यहाँ पे अटैक करा देंगे, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये वाला जो बनेगा ये माइनर होगा, कोई दिक्कत किसी को आई तो पूछ लो, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को आई है तो पूछ लो। सर वो 1 वाले को मेजर वाला समझाओ ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देख ये वाला एक कार्बोकैटायन है, एक बात बता बच्चा, इस कार्बोकैटायन में इस बेंजीन रिंग का रेजोनेंस आएगा नहीं आएगा बता, ये तो बेंजाइलिक बन गया ना यहाँ पे, यस सर आएगा। तो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा नहीं होगा बता। सर ये वाला इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा और इसी पॉजिटिव चार्ज पे सामने वाला OH माइनस अटैक करेगा, और तब जाके बच्चों ये वाला इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई डाउट, किसी स्टूडेंट को डाउट आया तो बोलो, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो बोल सकता है कि सर इसको एक बार और समझाइए, या क्या प्रॉब्लम उसको आई। ठीक है ना, तो हम बेसिकली सर ये जो रिएक्शन है ना, ये हम इसको SN1 भी बोल सकते हैं।
अच्छा एक बात अगर और आती, देखो इसको मिटाऊं क्या, इसको हटा दूं? अच्छा इसी में एक चीज और देखो बच्चों, ये लेक्चर कल लास्ट है, कल ये खत्म हो जाएगा। अगर सपोज यहां पे Cl आता और अब आपको बोलता कि वाटर को अटैक कराइए, तो आप क्या करते? आप क्या करते बताओ, बताओ भाई। सबसे पहले सर इसको तोड़ते, सबसे पहले क्या करते सर, इसको तोड़ते, तो ऐसा बना देते, समझ रहे हैं क्या? इस पे पॉजिटिव चार्ज लाते, क्या अब जाके OH माइनस को सीधे अटैक करा देते क्या? करा देते क्या? प्रथम साहब बता रहे नो सर। क्या करता बेटा फिर? सर वो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे ना। किधर को करूं? सर ऊपर या नीचे, ऑर्थो या पैरा में कहीं भी चलेगा। एक साइड करना पड़ेगा, एक साइड करना पड़ेगा, और बता कौन सा साइड? ऑर्थो पे। ऑर्थो। वेरी गुड। क्योंकि सर यहाँ पे करने से ये वाला बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ये। अब जाके बच्चों इस पे अटैक करेगा आपका OH माइनस। तो सर दिस इज द मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इस रिएक्शन। देख लो भाई, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो मेरे को कि सर इसको समझा दीजिएगा। बच्चों अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ गए ना? तो सर ऐसे भी इसमें इस तरीके से भी सर ये वाला रिएक्शन इस तरीके से भी सर इसको घुमा फिरा के आपको दे सकता है कि भाई कैसे भी इसको कन्वर्ट करने को बोल सकता है, कैसे भी सर इसको चेंज करने को बोल सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सर ये आपका ऐसा वाला एक प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि बहुत बहुत आसान तरीके से हो गया है। ठीक है ना? तो सर इस टाइप के बहुत सारी रिएक्शंस आपके केस में इस तरीके से बहुत से केसेस में सर बनती रहती है, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है, और हम लोग सर इसको काफी अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है ना? चलिए एक और रिएक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसी में, एक और रुको बच्चों, एक और बताते हैं। SN2 रिएक्शन पढ़ाया था मैंने, SN1 रिएक्शन पढ़ाया था मैंने, बहुत सारे अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़ाई थी। जैसे सपोज आपको एक रिएक्शन ये दे सकता है, क्लोरीन, और यहाँ पे आपको CH3 CH2Cl दे देगा और बोलेगा बच्चों AlCl3 के साथ इसको रिएक्ट करेगी, AlCl3 के साथ। एक बात बताओ, AlCl3 के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे भाई आप लोग बताओ? यहां से सर ये ऑलरेडी जाहिर सी बात है, ये तो फ्रीडेल क्राफ्ट है, तो ये जाहिर सी बात है इसका ये वाला प्रोडक्ट ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ये सर यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा, और सर दूसरा सर इसकी पॉसिबिलिटीज ऐसी। तो ये दो बन जाएंगे, एक ऑर्थो वाला, दूसरा पैरा वाला। तो आप बोलेंगे सर ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बन जाएंगे आपके पास, देख लीजिएगा। ठीक है बेटा?
एक तो ऐसे बन जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं। अच्छा सर, एक सपोज एक ऐसा प्रोडक्ट आपका बन गया है, तो ये देखिए HBr के साथ रिएक्शन कराने को बोलेगा। तो क्या X बनाइए, तो बच्चों जरा X बना के देखिए तो क्या बनेगा। बनाइए बेटा जरा जल्दी से। क्या आया? अरे इसको तो कोई भी नहीं कर पाया भाई अभी आप लोगों में से। ओके, अभी 3 ही स्टूडेंट ने किया हुआ है भाई। बाकी लोग भी करो जल्दी। अरे यार ये बच्चों यहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सर जी, ये यहाँ से इधर शिफ्ट कर दो तो ये H पॉजिटिव और Br माइनस में टूटेगा। तो ये देखो ऐसे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनाएगा। अब जाके सर ये Br माइनस इस पे अटैक करा दो। लो बनाओ इसको, सब लोग बनाओ।
सर पर इसको थर्ड डिग्री में शिफ्ट नहीं करेंगे? ओके, क्या बोल रही थी बेटा? सर ये जो पॉजिटिव है वो थर्ड डिग्री में शिफ्ट करेंगे ना पहले? थर्ड डिग्री में काय को करेगी? ऑलरेडी ना बेटा ये तो स्टेबल हो गया ना, ये तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन गया, ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना ये वाला, तो जाके सीधे अटैक करेगा और H पॉजिटिव पे ये अटैक हो जाएगा। ओके सर। करो इसको फटाफट। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट नहीं है बच्चों, और लैपटॉप में भी क्या है ना, बैटरी की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स रहती है, तो मैं इसको जो है इस क्लास को जल्दी से रख दूंगा। कर लिया ना सभी ने? कर लिया बेटा? यस है। कोई Yes, ऐसा तो sir. नहीं जिसको डाउट आया है? बोलो, कोई ऐसा तो नहीं ना बेटा? तो स्टूडेंट कल का जो लेक्चर रहेगा एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड नाम से जो है कल लास्ट लेक्चर रहेगा। फिर मैं आपको अल्कोहल फिनॉल जल्दी से पढ़ाऊंगा और लास्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि सर इस समय में एग्जामिनेशन में आने वाला वही है। और इसके बाद हो सकता है मैं पी ब्लॉक एलिमेंट भी आपको पढ़ा सकता हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट अगर मैं थ्योरेटिकली पढ़ाऊं तो वो भी सही रहेगा। तो ठीक है, कोशिश करूंगा मैं क्या आपको जो है इसमें पढ़ाना होता है, ठीक है ना? ओके, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना? 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा मैम तुम्हारे जो है अटेंडेंस लेने के लिए आई है, तब तक हम लोग जो है थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो सिलेबस नंबर ये वाला है, जो आपका सेशनल एग्जामिनेशन, ये जो पहले नंबर का एग्जाम होने वाला है, इसमें आपका एक तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट भी आएगा, समझ रहे हैं क्या? दूसरा सर पी ब्लॉक एलिमेंट के बाद सर आपका दूसरा ये आएगा, क्या नाम है इसका, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड भी आएगा, है ना? और तीसरा सर जी ये इसमें अल्कोहल फिनॉल आएगा। तो हमने शायद 3 पहले के चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, और बाकी उसमें से मुझे लग रहा है एक सॉलिड स्टेट आएगा, एक सॉल्यूशन आ रहा है बेटा हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ तक आप लोगों को जो है, तो मतलब आपको एक तो सॉलिड स्टेट भी अच्छे से पढ़ लेना है। आप लोगों के पास स्टेट बोर्ड की बुक है क्या? अरे है क्या? बुक खरीद लीजिए है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएंगे रेगुलर। कोरोना का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 12th का रिजल्ट हो सकता है आपका जो है हाफ ईयरली के बेस पे बने, तो कम से कम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मार्क्स ठीक रहेंगे तो बोर्ड में भी सही नंबर आएंगे। हल्के में नहीं लेने का, क्योंकि सर लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है एग्जामिनेशन कैंसिल भी हो जाए, समझ रहे हैं? सर एग्जाम कैंसिल होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स सही आ जाएं तो बोर्ड में आपके मार्क्स सही बन जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के पास एक बोर्ड की बुक आती है, पता है ना आपको, जिसमें बोर्ड के लिए लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर, है बेटा? पता है सभी को? तो उस बुक को आप लोगों को खरीद लेना है, समझ रहे हैं? सर उस बुक को आप लोग खरीद लेंगे तो आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसी के बेस पे आपको स्टडी करनी है, ठीक है ना? तो ये चीज बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके,
और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। अरे किसी को कोई बात कहनी है, कोई डाउट है किसी का तो बोलो। नो सर। तो ये बात बहुत जरूरी है कि इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है भाई सब बच्चों को। सो स्टूडेंट, एक्चुअली लाइट भी हमारे पास नहीं है इसमें आज, और क्योंकि मुझे इसमें फिक्स बैटरी बचा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड क्लास भी लेना होता है, तो मैं जो है थोड़ा सा उस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी एक घंटे से थोड़ा सा 1 घंटा तो हो ही गया है क्लास के लिए। तो किसी का कोई पर्सनल डाउट तो नहीं है ना बेटा? नो सर। नो। ओके, तो चलिए गाइस, मेहनत करिएगा अपने घर में और थैंक यू फिर सर। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों। थैंक यू कोई सर। सी ना कोई। ओके।